हमारा जो यूथ है आजकल की जनरेशन का, वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में इतना सस्ता क्यों है? आटा महंगा है, सोशल मीडिया सस्ता है। आप यूएई में चले जाएं, आपके पास पैकेजेस ही नहीं है। ये प्रोपेगेंडा तो जब से ये हिटलर के अपनी मूवी शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 की, उससे सीखा है और उससे पूरी दुनिया में छाया हुआ है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी ट्रेंडिंग चला जाता है और एक पॉइंट आता है मैं आपको कहती हूँ कि यार शायद ये सही हो। मेरे ख्याल में लोगों को अपने आप को रीएजुकेट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो बेसिक जर्नलिज्म के अटेंडेंट्स होते हैं वो समझने के लिए। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है नहीं? बिल्कुल ज़रूरत है, किस हद तक? हर हद तक। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं, जहाँ जहाँ पे भी हैं, अपने अहलो अयाल के साथ महफूज हैं, जो कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं। नाजरीन, हमारा जो यूथ है आजकल की जनरेशन का, वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए स्पेशली सोशल मीडिया की, जो गैजेट्स हमारे हाथ में हैं, तो वैल्यू रखती हैं हमारे लिए। इसलिए वैल्यू रखती हैं क्योंकि वो हमारे लिए मालूमात का ज़रिया है, इंफॉर्मेशन का ज़रिया है, और सबसे ज़्यादा जो एब्सोल्यूट सोर्स है हमारे पास, जो फ़ौरन हमें मालूमात देती है, वो हमारा फ़ोन ही है। उस पर हमारे पास अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो हमारे पास फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम लोग मालूमात हासिल करते हैं पूरी दुनिया की, अपने मुल्क की। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन और मालूमात की भी टाइप्स हैं, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और मैल इन्फॉर्मेशन भी आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है वो मिस इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा गलत मालूमात लोगों तक पहुंचाई जाती है और एक ट्रेंड चला दिया जाता है, उसको पॉपुलर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ट्विटर पे देखा जाए तो हैशटैग्स उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं। यानी कोई एक हैशटैग चला दिया, उसको जिसने पॉपुलर जितना जल्दी कर लिया तो वो उतना जल्दी फेमस हो जाएगा या उसकी बात उतनी जल्दी फेमस हो जाएगी। तो डिपेंडेंसी तो है अगर देखा जाए। नाज़रीन, हर एक एवरेज यूथ या बंदा आजकल जो भी गैजेट यूज़ कर रहा है वो 6 से 10 घंटे फ़ोन हो, लैपटॉप हो, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। और अगर उसमें से निकाला जाए तो 5 मिनट तो उसको इन्फ्लुएंस करता ही करता है, उसके माइंड को करता है कुछ बेहतर करने की। बेहतर तो शायद अगर हम कहें कि बेहतरी भी है और नेगेटिविटी भी है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव ले रहा है या नेगेटिव ले रहा है। अब इस चीज़ को रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि हम लोग सोशल मीडिया से पॉजिटिविटी गेन कर रहे हैं या हम लोग सोशल मीडिया से नेगेटिविटी गेन कर रहे हैं। अब बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की जाए तो वो सोशल मीडिया को 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे मुल्क दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया को 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे यूथ को मैनिपुलेट करने के लिए, हमारे माइंड्स को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग इस चीज़ को कैसे लेकर चलते हैं। आज हम यूथ से ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो कितने टाइम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये रिसर्च ठीक है कि 6 से 10 घंटे इस्तेमाल किया जाता है? क्या वो कहेंगे, हम ये भी जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे। उसके अलावा ये भी उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि उन तक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, और क्या पॉजिटिव वो गेन करने की कोशिश भी करते हैं या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। ये बताएं कि क्या नेगेटिव यूज़ हो सकता है इसका, हम अगर मैनिपुलेट करना चाहें किसी चीज़ को। नेगेटिव यूजेस अब डिपेंड करता है, क्योंकि मोस्टली कुछ लोग होते हैं स्टडी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में जिनको मतलब रोका टोका भी नहीं जाता, वो फिर गलत इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ों का। तो उसको इसी तरह रोका जा सकता है कि मतलब कि उनके जो बड़े हैं वो उन्हीं पे नज़र रखें, देखें क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये नज़र होनी चाहिए। जो कि इसको मेरे आप रेगुलेट करने की ज़रूरत है, आपको नहीं लगता? सोशल मीडिया को है मतलब सोशल मीडिया का नेगेटिव यूज़ किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स या जिन लोगों ने किसी गलत पर्पस के लिए सोशल मीडिया या माइंड्स को मैनिपुलेट करना है, या हमारा दुश्मन जो अब जंग नहीं कर सकता, वो मासेस के माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है सोशल मीडिया? बेसिकली हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ना, ये तरक्की पजीर मुल्कों में है ना, और सब तरक्की पजीर मुल्कों में सोशल मीडिया को यूज़ ही इस काम के लिए किया जा रहा है। ठीक हो गया इसकी आप मिसाल ये है कि इतना सस्ता ये क्यों है, ये क्वेश्चन है। पाकिस्तान में इतना सस्ता क्यों है? आटा महंगा है, सोशल मीडिया सस्ता है। आप यूएई में चले जाएं, आपके पास पैकेजेस ही नहीं है। ये हमें ये दिया जा रहा है तोहफ़ा। जैसे हमें केबल दी गई थी ना, वो डिश दी गई थी, अब उसके बाद ये तोहफ़ा दिया जा रहा है। बेसिकली हमें ये नशे पे लगाया गया है। ठीक है। ये नहीं देखा जाता सोशल मीडिया पे किसी भी न्यूज़, किसी पोस्ट की हम लोग उसकी अथेंटिसिटी को देखे बिना फॉरवर्ड करते हैं।
ये एक बड़ी एक जो है ना लोगों में ठीक है। ये इनकी वीकनेस है। ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि वी शुड नॉट हेल्प द रूमर्स। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, हमें उसको थोड़ा ठीक है। सा इसकी तहकीक करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का नेगेटिव जो यूज़ है वो किस हद तक नेगेटिव हो सकता है? देखें, सोशल मीडिया का जो नेगेटिव यूज़ है वो टू द फुल एक्सटेंट नेगेटिव पे चल रहा है अभी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कहा जाता है जो हमारी दुश्मन कुव्वतें हैं, या आप और ममालिक भी कह लें, जो दुश्मन ममालिक हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको आप कहते हैं, वो हो गए, वो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे यूथ के माइंड्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इज इट राइट? यस, दैट्स कॉल्ड प्रोपेगेंडा। ये प्रोपेगेंडा तो जब से ये हिटलर के अपनी मूवीज़ शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 की, उससे सीखा है और उससे पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आप अभी भी किसी बंदे को उठा लें, कौमी तराना किसको आता है? मेरी एज की उम्र में पूरा एक्चुअल वर्ड टू वर्ड गाना तो सब गा लेते हैं, पढ़ लेते हैं सॉरी, लेकिन एक्चुअल वर्ड्स किसको आते हैं? लेकिन एमिनेम के सॉन्ग्स सबको याद है। तो दैट इज़ टेकिंग अस अवे फ्रॉम आवर मेन पाथ एंड दैट इज़ द प्रोपेगेंडा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट। ठीक है। अच्छा, कहने को मिलता है, देखने को मिलता है और ये सुनने को भी मिलता है कि हम लोग, वो लोग जो ताकते हैं, जो लोग हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और अब वो हमारे यूथ को हमारी स्टेट के और हमारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट कर रहे हैं। इज़ इट राइट? दैट इज़ राइट। वही वाली बात है ना, अब पूरे मुल्क में आप देखें पाकिस्तान जिस लिहाज से चल रहा है, नॉट पॉलिटिकली अदरवाइज, पाकिस्तान बड़ा बदनाम किया हुआ है नहीं? आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे जितने भी टूरिस्ट्स आते हैं हमारे बाकी ममालिकों से, वो यही आके बोलते हैं ना कि यार हमें तो था ये होगा वो होगा, यहाँ तो ये बहुत खूबसूरत है, यहाँ तो ये, यहाँ तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हुआ हुआ है, चाहे वो इस्लामोफोबिया की वजह से हो, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से हो, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो। और वही वाली बात है, उसको उसके ऊपर जितनी हमारी आजकल के माशरे में चीज़ें चल रही हैं वो डबल डाउन कर रही हैं। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है, किस हद तक? हर हद तक। इस तरह के हम सोशल मीडिया ऐसे हर बंदा तकरीबन 6 से 7 घंटे तो यूज़ करता ही है सोशल मीडिया। अब उसमें वो चीज़ें देख रहे, जो कंटेंट वगैरह वो देख रहे सारा, इस तरह उसका उस पर एक इन्फ्लुएंस होता है। पॉजिटिव नेगेटिव वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इस तरह मैनिपुलेट भी काफ़ी लोग इस तरह होते हैं, उनका एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी रहता है। और ऐसे आपने बात की कि पाक फ़ौज के बारे में, तो पाक फ़ौज के बारे में भी जैसे आपने देखा होगा ट्रेंडिंग पे अक्सर चल रहा होता है बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कुछ या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कुछ, तो आप उसको जब देखते रहते हैं, मतलब आप उसको स्क्रॉल कर रहे हैं बेसिकली, बट एक टाइम आता है जिस पे कि आपको लगता है कि यार ये है ही गलत। और जो आपने सोशल मीडिया वगैरह वॉर की बात की, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल की जो जंगें हैं वो इस तरह लड़ी जा रही हैं कि बैरूनी ताकतें हमारे यूथ वगैरह पे ख़ास तौर पे वो उनको इस तरह नेगेटिवली इन्फ्लुएंस वगैरह करके उनको आपस में ही लड़ाई जा रहे हैं, आपस में, मतलब उनको बेसिकली एक स्कैटर किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर जनरेशन वॉरफेयर एग्जिस्ट करता है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। और किस हद तक ये लोग कामयाब होते हैं इस चीज़ को, अगर ये एग्जीक्यूट करते हैं? देखें, जैसे कि इस पे अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि ट्विटर पे आप ट्रेंडिंग देखें अक्सर चल रहा होता है, मतलब बाजवा साहब के आगे कुछ नाजेबा अल्फाज लिखे होते हैं, कभी आर्मी के खिलाफ कुछ होता है, मतलब ये रोज़ का ट्विटर का ट्रेंडिंग है। और किसी पॉलिटिशियन वगैरह अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी ट्रेंडिंग चला जाता है। और एक पॉइंट आता है, मैं आपको कहती हूँ कि यार शायद ये सही हो, और जो ट्रेंड उठा गया वो जीत गया। जो ट्रेंड उठा गया वो जीत गया, बेसिकली यही सारा सीन है। ये चीज़ माइंड में रखें कि ये चीज़ें आजकल हो रही हैं इस तरह, इकोनॉमिक वॉर, सोशल वॉर, फिफ्थ जनरेशन वॉर जो सारी हैं इस तरह, ठीक है। वो उनका जो फ्रेमवर्क है वो चलता ही इसी मैकेनिज़्म पे है। तो इन सब चीज़ों को बंदा देखे कि मतलब एजुकेट करे अपने आप को कि ये चीज़ वाकई है या नहीं है। और लेट्स से अगर किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ कैंपेन है, किसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कैंपेन है, तो आप उसको देखें कि यार इसमें वाकई ये चीज़ है या फिर ये कोई बैरूनी साजिश है। पॉजिटिव यूज़ सोशल मीडिया का क्या हो सकता है? यही है कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे का पता लग जाता है, लोगों को आपकी सलाहियतों का पता लग जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनके बारे में अवेयरनेस फैल जाती है। ठीक है। नेगेटिव क्या हो सकता है? वक्त का ज़ाया होना। कैसे फेक न्यूज़ को ख़त्म किया जाए, मिस इन्फॉर्मेशन को? मेरे ख्याल में लोगों को अपने आप को रीएजुकेट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो बेसिक जर्नलिज्म के टेनेंट्स होते हैं वो समझने के लिए, जानने के लिए कि क्या चीज़ फेक है क्या चीज़ नहीं है। तो किस हद तक आपको लगता है कि इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है? नहीं, बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि 100% इसके ऊपर एक कड़ी नज़र होनी चाहिए। नाज़रीन, हमने यूथ से बात की। यूथ हमें बहुत हद तक सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, आईटी पे डिपेंडेंट दिखाई दिया।
और ये बात हकीकत है कि हम लोग इससे कट के नहीं रह सकते। हमने अगर दुनिया के साथ चलना है तो हमने इस चीज़ को लेकर कैरी करना है, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग पॉजिटिविटी गेन करें सोशल मीडिया के थ्रू, उसको पॉजिटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें और हमारे मुल्क को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे जो साथ रहने वाले हैं, इस कौम को हमसे कोई नुकसान ना पहुँचे, बल्कि हम लोग उनके लिए आसानी का ज़रिया बने, बेहतरी का ज़रिया बने। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफ़री को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।